हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित का एक चैप्टर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। देखिए, कोई भी कंपटीशन का आपका एग्जाम हो उसमें इस चैप्टर का एक न एक प्रश्न जरूर ही आता। और ये जो हमारे पास चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसमें लगभग 14 प्रकार के प्रश्न है। मैं आपको प्रत्येक प्रकार के प्रश्न कराऊंगा। तो आज का जो हमारे पास प्रकार होगा, पहला प्रकार है हमारा क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। यानी कि अगर हमारे पास संख्या क्रमागत दी तो उनका योगफल हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। देखिए, हमारे पास पहला प्रश्न है, ये दिया हुआ हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कहां तक है, 60 तक है हमारे पास। यानी कि हमें इसमें जो पता है, ये पता क्रमागत संख्या कहां तक आ रही है हमारे पास, 60 तक। यानी कि कोई भी संख्या इसमें हमारी मिस नहीं है। तो देखिए, इसमें हमें सबसे पहले पता लगा कि n का मान, तो n का मान हो गया हमारे पास इसमें 60। यानी कि पदों की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 60। तो अगर हमारे पास क्रमागत संख्या आती हैं तो उनका योगफल किस तरह से हम निकालते हैं। हम लिखते हैं n, ब्रैकेट में लिखेंगे n+1 और बटे कितना करते हैं हम 2। तो n क्या हमारे पास टोटल संख्या, यानी कि कितना 60 ब्रैकेट, और यहाँ कितना आएगा 60 + 1 और बटे कितना आएगा 2। अब देखिए, इसे सोल्व करेंगे, 60 गुणा 60 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 61 और बटे 2। 2 से इसे काट लेंगे, 2 से 2 तिया 6, 0 हमारा ऐसी। तो ये आया हमारे पास 30 गुणा 61। अब इसकी गुणा करेंगे आपस में। देखिए, 0 हमारा ऐसी आ गया, 3 से करेंगे 3 एकन 3 आ गया और 3 छंग 18। यानी कि इसका आंसर हमारे पास कितना, 1830। अब देखिए, इसकी एक विधि और है हमारे पास, किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। देखिए, s यानी कि हमें टोटल नंबर कितने इसके हमारे पास 60 है, तो n का मान लिखेंगे 60 बराबर n का मान कितना 60 और बटे आ गया 2 ब्रैकेट 2 गुणा a का मान कितना हमारे पास, जो पहली संख्या होगी वो हमारा a का काम करेगा, कितना 1 प्लस n का मान कितना 60 - 1 गुणा। देखिए, d क्या हमारे पास, d होता सार्वंतर यानी कि पदांतर। तो ये होता हमारे पास दूसरी संख्या में से हम पहली संख्या निकालते, घटा देते, या फिर तीसरी में से दूसरी या चौथी में से तीसरी, जो इनका डिफरेंस होगा वो समान होना चाहिए हमारे पास। तो इसमें कितने का अंतर चल गया, 1 का। तो d का मान आ गया हमारे पास 1। तो आ गया s 60 बराबर कितना है, 2 से काट लेंगे, 30 बार कटा, तो ये आ गया 30 ब्रैकेट 2 के 1 की गुणा 2 प्लस 60 में से 1 घटा कितना बचा 59, और 1 की गुणा कर लिया 59 का 59 आ गया। तो आ गया s 60 बराबर 30 गुणा कितना आएगा 59 में 2 जोड़ेंगे 61, इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। तो s 60 बराबर कितना आ गया, 0 हमारा ऐसी 3 से 3 एकन 3 आ गया और 3 छंग 18। तो कितना है हमारे पास 1830। यानी कि इस प्रश्न की हमारे पास दो विधि है, इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास। देखिए, प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, इसमें दिया हुआ हमारे पास 21, 22, 23, 24 डॉट डॉट कहां तक है हमारे पास, 75 तक है। देखिए, इसमें हमारे पास संख्या शुरू की 20 तक की संख्या हमारे पास मिस है, यानी कि है नहीं। तो इसे हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें टोटल संख्या कितनी है इस प्रश्न में। तो देखिए, इसमें हमारे पास 21 से स्टार्टिंग है, 21, 22, 23। इस सवाल को हल करने की लगभग 3 विधि है हमारी। तो देखिए, मैं पहली विधि से आपको करा रहा हूं। सबसे पहले हमें n का मान निकालना, तो n का मान निकालते हैं हम। n बराबर, देखिए किस तरह से निकलेगा। सबसे पहले लेंगे हम अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी हमारे पास, 75, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। प्रथम संख्या कितनी हमारे पास, 21, और बटे में आता हमारे पास सार्व अंतर, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस कितना, 22। देखो, 21, 22, 23, 24, यानी कि 1 का अंतर, तो 1 आएगा हमारे पास। और यहां आएगा हमारे पास +1, ये इसका फॉर्मूला होता। देखिए दोबारा, सबसे पहले अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर, यानी कि इसमें डिफरेंस कितना चल गया बीच में इनके संख्याओं के, और प्लस कितना 1। इससे हमारे पास n का मान निकल करके आएगा। तो देखिए, इसमें से हमने घटाया, कितना बचा हमारे पास 54, और प्लस कितना 1 बराबर कितना आ गया 55। यानी कि हमें इसमें ये पता लगा टोटल जो संख्या है हमारी कितनी आ रही है, 55 संख्या है। अब हमें निकालना क्या, योगफल। तो देखिए, इसे दो विधि से कर सकते हैं। सबसे पहली हमारे पास है, देखिए योग निकालना हमें, योग। इसमें क्या करेंगे हम, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे कितना आएगा 2, और गुणा आता हमारे पास n। n का मान कितना है हमारा 55। इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणा n। n का मान मतलब क्या, हमारे पास कितनी टोटल संख्या है, तो वो हमने पहले निकाले, कितनी संख्या थी हमारी 55। तो देखिए, जोड़ लेंगे सर 75, और कितना हो गया 6 हमारे पास, 5, 7 और 2 9, और बटे 2 गुणा कितना 55।
2 से भाग कर देंगे इसे, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। तो कितना आ गया हमारे पास 48 गुणा 55। इनकी गुणा कर लेंगे 48 से 55 की। देखिए सिंगल गुणा कर सकते हैं, 8 से करेंगे 8 पंजे 40 का 0, इसकी इससे गुणा करिए 8 पंजे 40 का 0, हासिल 4। अब इसकी गुणा इससे करेंगे 5 चौक 20, एक तो 20 आ गया हमारे पास और 8 पंजे कितना आ गया 40, इन सबको जोड़ लो तो कितना आ गया हमारे पास 4, 4 तो कितना आ गया 6 यानी कि 64, 64 का कितना आ गया 4, हासिल कितने लगे 6। 5 से गुणा कर लेंगे इसकी 5 चौक 20 और 6 26, यानी कि कितना है इसका आंसर हमारे पास 2640। और देखिए दूसरी विधि वही है हमारे पास, इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि SN बराबर n/2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN n का मतलब क्या हमारे पास टोटल संख्या कितनी वो आपको पता लग गया, कितनी थी हमारे पास 55। इसी तरह से कर सकते हैं यहाँ 55/2 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2a, a का मान कितना प्रथम संख्या हमारे पास, n का मान कितना 55 और d का मान सार्वंतर कितना चल गया 1 का। तो इस तरह से आप से कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 है हमारा, ये हमारा दूसरा प्रश्न था प्रश्न नंबर 3। इसमें दिया हुआ देखिए हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट कहां तक है 60 तक है, यानी कि सम संख्या है हमारे पास ही। देखिए इन्हें भी किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम इसमें काय का मान निकालेंगे n का, यानी कि n का मान देखिए 60 तक में हमारे पास कितनी संख्याएं मिस हुई होंगी, 30 संख्याएं तो हमारी सम आ गई होंगी और 3 आई होंगी इसमें विषम, यानी कि हमें n का मान कितना पता लग रहा है 30। और इस तरह से नहीं पता लग रहा फॉर्मूले के आधार पर निकालेंगे। देखिए n का मान सबसे पहले लिखते हैं हम अंतिम संख्या यानी कि 60 माइनस प्रथम संख्या कितनी हमारी 2 और बटे में क्या आता डिफरेंस, यानी कि इनमें अंतर कितना 2 का अंतर चल गया 2 और प्लस कितना 1। तो ये आ गया, हमने क्या करा इस 60 में से 2 घटाया कितना बचा 58 और बटे कितना है 2 प्लस 1, 2 से इसे भाग करेंगे 2 से, 2 2 4 2 9 18, यानी कि 29 में एक जोड़ा कितना आ गया हमारे पास 30, यानी कि टोटल संख्या इसमें हमारी कितनी आई है 30। अब निकालना क्या योग, देखिए कोई सी विधि से निकाल सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे योग निकालने का अंतिम संख्या कितनी है हमारे पास 60 प्लस प्रथम संख्या कितनी है 2 और बटे में कितना आएगा हमारे पास 2 और गुणा क्या आएगा n का मान कितना है हमारे पास 30, यानी कि टोटल संख्या 2 से भाग कर देंगे इसे 15 बार गया, इसे जोड़ लेंगे 60 और 2 कितना हो गया 62 और गुणा कितना 15 से गुणा करेंगे 15 दूनी 30 का 0, हासिल लगे 3, 15 से 15 6 का 90 और 3 93, यानी कि कितना है हमारे पास 930। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए इसमें दिया गया प्रश्न नंबर 4 में 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल, यानी कि 3 के प्रथम 10 गुणज हम उनका योगफल बताना। तो देखिए अगर हम इसके 3 के प्रथम 10 गुणज लेते तो पहला हमारे पास आएगा 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12, डॉट डॉट कहां तक चलेगा 10 या 30 तक चलेगा हमारे पास, क्योंकि प्रथम 10 लेने तो लास्ट का क्या होगा 30 होगा, यानी कि हमें n का जो मान पता लगा इसमें कितना पता लगा 10, टोटल नंबर कितने इसमें n का मान आ गया हमारे पास 10, क्योंकि 10 ही तो संख्या 3 के प्रथम 10 गुणज, तो n का मान 10 हो गया हमारे पास। योग निकालना, देखिए योग में आ जाएगा हमारे पास अंतिम संख्या कितनी आ गई 30 प्लस प्रथम संख्या कितनी आ गई हमारे पास 3 बटे कितना आता 2 गुणा n का मान कितना हमारा 10, 2 से भाग कर देंगे 2 पंजे 10, 30 में 3 जोड़ा कितना आ गया 33 और गुणा कितना 5, 5 थे 15 का 5, हासिल 1, 5 थे 15 1 16, तो कितना है हमारे पास 165। या फिर दूसरी विधि क्या हमारी इसकी निकालने की, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s कितना हमारे पास 10, जो कि संख्या कितनी हमारे पास टोटल 10 है और वो 3 के गुणज है, यानी कि 30 तक हम पहुंचे इसमें। n का मान 10 और बटे 2 ब्रैकेट कितना आएगा 2 गुणा a का मान देखिए पहली संख्या कितना 3 प्लस n का मान कितना 10 माइनस 1 गुणा d का मान कितना, इन पर डिफरेंस कितना चला, तो डिफरेंस कितने का चला हुआ हमारा इसमें 3 का, तो 3 आएगा। तो ये आ गया S10 बराबर 2 से भाग करेंगे 2 पंजे 10, 5 आ गया ब्रैकेट 2 थे कितना आ गया 6 प्लस यहाँ बचा 9 हमारे पास, 10 में से 1 घटाया और 9 से 9 तिया 27, तो ये आ गया S10 बराबर कितना आया 5 गुणा 27 और 6 कितना हो गया 33, तो S10 बराबर कितना आ गया हमारे पास 5 से 5 तिया 15 का 5, हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, यानी कि कितना है हमारे पास 165। देखिए हमारा टाइप नंबर 2 है जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, यानी कि हम कुछ संख्याएं जोड़ते हैं उनमें कोई सी संख्या में ज्ञात करना, हम किस तरह से संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं।
देखिए प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। तो हमारे पास 3 क्रमागत सम संख्या दी हुई, हमारे पास 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, यानी कि विषम रूप में हो। क्रमागत संख्या हमारे पास सम हो या फिर विषम हो, हमें इसी विधि से करना होगा। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास, 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है। हमारे पास 3 क्रमागत संख्याएं हैं। देखिए हमने मान लिया पहली, दूसरी, तीसरी, 3 क्रमागत संख्याएं हमारे पास। अब जो हमारे पास निकालना यह है कि ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। अब इन तीनों संख्याओं का योगफल हमें दिया हुआ कितना है, 24 है। तो यानी कि अगर हमारे पास किसी संख्याओं का योगफल दिया हुआ यानी कि 3 का दिया हुआ, तो हम 3 से इसे भाग करेंगे। ठीक है, तो 3 से भाग करेंगे, 3 अट्ठे 24, यानी कि जो हमारे पास 8 आएगा निकल करके, ये जो होगी हमारी बीच वाली संख्या होगी। तो हमारे पास बीच वाली संख्या क्या आ गई, 8 आ गई। अब यदि सवाल में हमारे पास कहता कि सबसे बड़ी सम संख्या बताइए क्या है इन तीनों में, तो सबसे बड़ी क्या होगी, इसके बाद में 8 के बाद में क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। और सबसे छोटी कौन सी होगी हमारे पास, तो सबसे छोटी होगी हमारे पास 6। तो जब भी इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा उसमें हमारे पास विषम रूप में होगा, 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरह से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगर आपसे ठीक बीच वाली पता करता है तो जो आपका योगफल 24 दिया हुआ उसे हम काय से भाग करेंगे, 3 है तो 3 से भाग करेंगे, 5 होगा तो 5 से भाग करेंगे, 7 होगा तो 7 से भाग करेंगे। तो भाग करने के बाद में जो संख्या आएगी वो हमारी ठीक बीच वाली संख्या आएगी। यदि हमारे पास देखिए बड़ी संख्या पता करता तो हम क्या करेंगे, उसी में 2 जोड़ दिया हमने, तो क्या हो गया, बीच वाली संख्या 8 आई हमारे पास, तो इससे बड़ी क्या आएगी हमारे पास 10 आएगी। ठीक है, और इससे छोटी क्या आएगी बीच वाली से हमारे पास 6 आएगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारे पास 6 हो गई, और सबसे बड़ी क्या होगी 10 हो गई, बीच वाली क्या हो गई हमारे पास 8 हो गई। देखिए इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ, जैसे कि देखिए 2 में दिया हुआ हमारे पास 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है। देखिए इसमें क्या कहा, 5 क्रमागत सम संख्या का योग, यानी कि संख्या जो हमारे पास है क्या है, विषम संख्या का रूप है, यानी कि 5 है आपका हमारे पास, 7 हो, 5 हो, 9 हो, 11 हो, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे देखिए इसमें, तो इसी तरह से लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है आपके हमारे पास। यानी कि हमें जो पता लगता, अगर योगफल दिया हुआ तो बीच वाली संख्या का हमें पता लग जाता। तो यानी कि हमारे पास कितना दिया हुआ, इसे करेंगे 80 और बटे कितना 5, 5 से हम इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 से, देखिए हमारे पास आएगा 5 एकन 5, बचा कितना 3 हो गया 30, 5 से 5 छंग 30, यानी कि कितना है 16। तो 16 जो आया हमारे पास कौन सी संख्या, ये आई हमारे पास बीच वाली संख्या, कितना आ गया 16। अब देखिए पता क्या किया सवाल में, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या बतानी और सबसे बड़ी पता करेगा। तो हमारे पास देखिए 16 के बाद क्या आएगा 18, 18 के बाद क्या आएगा 20, तो सबसे बड़ी तो हमारे पास 20 आ गई। और सबसे छोटी क्या आएगी, देखिए 16 में से 2 कम करो तो कितना हो गया हमारे पास 14 हो गया, और 14 से 2 कम करो कितना हो गया 12। तो प्रश्न में जो पता किया है, प्रश्न में पता किया है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी सम संख्या हमारे पास क्या होगी 12। देखिए इसी तरह से हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है। देखिए प्रश्न नंबर 3 में हमारे पास 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। इसमें हमारे पास संख्याएं कितनी है, 3 है, यानी कि विषम रूप है हमारे पास, और उनका और है भी क्रमागत कौन सी संख्या, हमारे पास विषम ही संख्याएं हैं। तो इसमें इनका योगफल कितना दिया हुआ 51 है। ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी, देखिए आपके विषम संख्या बताएं, तो इसी तरह से करेंगे हम इसे, जैसे कि 3 संख्या पहली, दूसरी, तीसरी, और हमारे पास योग कितना दिया हुआ है इनका 51। तो देखिए 51 बटे कितना करेंगे 3, जितनी टोटल संख्याएं हैं 3 संख्याएं, 3 से भाग करेंगे, 5 होगी तो 5 से भाग करेंगे हम, 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 गुना 3, बचा कितना 2 हो गया 21, 3 से 3 सत्ते 21, यानी कि कितना है हमारे पास 17। तो 17 जो आया हमारे पास क्या है, बीच वाली संख्या निकल कर आई। हमें निकालनी कौन सी, इसमें कहा ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी, तो बीच वाली हमारे पास क्या होगी 17 हो गई। और अगर बड़ी संख्या पता करता कि बड़ी सबसे बड़ी संख्या विषम क्या होगी, हमारे पास 17 में 2 जोड़ेंगे 19 आएगा हमारे पास, और सबसे छोटी क्या होगी हमारे पास होगी 15। अगर आप तीनों को इन्हें जोड़ते हो तो इनका योगफल कितना आएगा हमारे पास 51 आएगा। इसी तरह से देखिए एक प्रश्न और देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 आपका हमारा, देखिए इसमें दिया गया है 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 145 है। अब क्या हमारे पास 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ठीक है, यानी कि कितनी संख्या है, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है 145 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करनी, इसमें हमें सबसे बड़ी विषम संख्या बतानी। तो देखिए 5 संख्याएं 1, 2, 3, 4 और जी 5, इस तरह से। अब इनका योगफल कितना दिया हुआ है 145, तो 145 को हम काय से भाग करेंगे 5 से। अगर हमारे पास 7 क्रमागत संख्याएं होती तो हम 7 से भाग करते, 9 होती 9 से भाग करते। यानी कि ये जो विधि हमारे पास लगनी है जब ही लगनी है जब हमारे पास संख्याओं का रूप कैसा होगा, विषम होगा, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरह से। तो देखिए 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, बचा कितना
4 बचा, हो गया 45, 5 से 5 नम 45। तो बीच वाली संख्या हमारे पास क्या है, विषम संख्या 29। देखिए हमें निकालनी कौन सी सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, तो 29 के बाद हमारे पास क्या आएगा 31, 31 के बाद क्या आएगा हमारे पास 33। अब देखिए सबसे बड़ी विषम संख्या पता किया तो हमारे पास कितनी होगी 33, और सबसे छोटी अगर पता करता है प्रश्न में तो क्या आएगा हमारे पास, इससे छोटी क्या आएगी 27, 27 से छोटी क्या आएगी हमारे पास 25। तो सबसे छोटी हमारे पास क्या होगी 25, बीच वाली क्या होगी 29, और सबसे बड़ी क्या होगी हमारी 33। तो कोई भी प्रश्न इस तरह का आता, लेकिन हमारे पास जो संख्या हो यानी कि विषम रूप हो संख्या का, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, और उनका योगफल दिया हो, तो हम इस विधि से हल करेंगे। तो देखिए हमारे जो तीसरे प्रकार के प्रश्न है, देखिए उसमें हमारे पास दिया हुआ होगा सम संख्याओं का योग ज्ञात होने पर संख्याएं ज्ञात करना, यानी कि हमारे पास कुछ संख्याएं होंगी सम, उनका हमें योगफल क्या होगा दिया हुआ होगा, उन संख्याओं को हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा कि वो संख्याएं हैं कौन कौन सी जिनका योगफल ये है, यानी कि जो प्रश्न में दिया हुआ होगा। जैसे कि हमने मान लिया, देखिए हमारे पास सम संख्या बहुत सी जोड़कर बहुत से योगफल आ सकते हैं। जैसे हमने मान लिया 20 है हमारे पास, अब 20 हमारे पास 10 + 10 जोड़ करके भी आ सकता है 20, और हमारे पास यानी कि 12 + 8 जोड़ कर भी 20 आ सकता है हमारे पास, और इस तरह से 16 + 4 जोड़ करके भी 20 आ सकता है हमारे पास। तो ये है तो हमारे पास समी संख्याएं जो हम जोड़ रहे हैं, लेकिन हमें प्रश्न के आधार पर देखना कि वो संख्याएं चाहिए हमें कि उनका योगफल जो दिया हुआ प्रश्न में वो आना चाहिए हमारे पास। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, यानी कि 4 क्रमागत क्या हमारे पास सम संख्या है, उनका योगफल कितना है 36 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें तीसरी संख्या बतानी कि तीसरी संख्या है कौन सी। तो देखिए हमने मान लिया पहला प्रश्न, देखिए इसमें मान लिया कि पहली संख्या हमारे पास सम संख्या जो x है, पहली संख्या हमने क्या मान ली सम संख्या x। तो दूसरी क्या होगी हमारे पास सम संख्या कहां से शुरू होती, 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारे पास क्या होती सम संख्या, यानी कि जो संख्या हमारे पास जोड़े से होगी वो क्या कहलाएगी सम संख्या। तो पहली संख्या जब हमने सम संख्या x मान ली, तो दूसरी हमारे पास क्या होगी, दूसरी में हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस x में 2 जोड़ देंगे, क्योंकि मान लिया अगर हमारे पास x का मान 2 आया और आगे को हम उसमें 2 जोड़ लें तो कितना आएगा हमारे पास 4 हो जाएगी। इसी तरह से मान लिया यहाँ हमारे पास 2x का मान है, इससे आगे 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 6, यानी कि ये हमारे पास क्या आती रहेंगी सम संख्या है। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितनी x + 2, क्योंकि ये हमने x जो मानी सम संख्या मानी पहली, दूसरी ये हो गई, तीसरी कितना x + कितना 4 हो जाएगा, और चौथी कितनी आएगी x + 6 आ जाएगा। 5 कहता तो x + 8, फिर 6 कहता तो x + 10, इस तरह से हम चलते इसमें। अब देखो इन्होंने कहा इन चारों को जोड़ने के बाद जो योगफल आ रहा है कितना आ रहा है हमारे पास 36, तो जोड़ लेंगे x + 2 + x + 4 + x + 6 बराबर कितना 36। अब देखिए जोड़ लेंगे 1x 2x 3x 4x, ये आ गया 4x + 6 4 10 और 2 12 बराबर कितना आ गया 36। अब हम क्या करेंगे इसमें, इस 12 को इधर से इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4x = 36, इधर पहुंच के काय का हो जाएगा हमारे पास ये -12। तो 4x बराबर घटाएंगे कितना बचेगा, 6 में से 2 घटाए कितना बचा 4, यहाँ रह गया हमारे पास 3 में से 1 घटाए कितना बचा 2, यानी कि x बराबर आ गया 24 और बटे कितना 4। 4 से हम 24 को भाग करेंगे, 4 × 4 4 × 24, यानी कि x का मान आपका कितना आ गया 6 आ गया। तो ये सबसे छोटी संख्या पता लग गई कि सबसे छोटी संख्या जो हमारी कितनी है 6 है। निकालने क्या, देखिए प्रश्न में जो कहा गया है, प्रश्न में कहा है इसमें कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या हमारे पास ये वाली है, तो यहां लिखेंगे तीसरी संख्या, तीसरी संख्या बराबर कितनी है x + 4 है। अब x का मान आपका कितना है 6, ये वाला, तो x का मान रखेंगे 6 + कितना 4 बराबर कितना आ गया हमारे पास 10। तो तीसरी संख्या हमारे पास कौन सी है सम संख्या 10 आई। अगर ये कहता कि चौथी सम संख्या क्या है या सबसे लास्ट वाली सम संख्या क्या है, तो हमारे पास क्या करते हैं इस 6 को काय में जोड़ देते हैं इस 6 में, क्योंकि x का मान 6 6 6 कितना हो जाता हमारे पास 12 हो जाता। तो देखिए इसी तरह से प्रश्न नंबर अब हमारा 2 है, और सबसे छोटी संख्या आपकी आई गई थी 6, क्योंकि सबसे शुरू में हमने मान रखा है इसे। देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। देखिए आपका हमारे पास क्या है 4 है, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो, सम हो या विषम हो संख्या हमारी, तो वो इसी तरह से आपको सवाल करना है। तो 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमें इसमें बतानी है। देखिए हमने पहली संख्या वही मान ली x, क्योंकि हम तो मान रहे अपने पास है,
विषम संख्या में भी मान सकते हैं हम शुरू में x और सम संख्या में मान सकते हैं हम, क्योंकि अगर हमने मान लिया x का मान हमारे हिसाब से 1 आ गया, क्योंकि एक विषम संख्या होती है, इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। अब जब एक विषम संख्या अगली कितनी जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, इसी तरह से ये 1 है यहाँ जोड़ेंगे कितना 6, तो कितना आएगा हमारे पास 7, यानी कि ये सब क्या आ रही है हमारे पास विषम संख्या आ रही। तो पहली x हो गई, दूसरी कितनी x प्लस कितनी होगी 2, तीसरी x प्लस कितनी 4, चौथी कितनी होगी x प्लस 6। देखिए 4 ही कहा गया कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। 5 कहता तो आगे बढ़ा देते 2, 6 कहता और 2 बढ़ा देते उसमें, तो इनका योगफल कितना है 72 है। वो संख्या बताने कि उन्हें जोड़ने के बाद 72 कैसा हो रहा है। देखिए इन्हें जोड़ लेंगे हम, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस कितना 6 बराबर, देखिए सबको जोड़ करके लिख दिया हमने इन्हें, और योगफल कितना है इनका 72। योगफल कहते हैं जोड़ने को, जोड़ करके हमारे पास क्या आ रहा है 72 आ रहा है। तो 1x 2x 3x 4x, तो यह आ गया 4x प्लस 6 4 10 और 2 12 बराबर कितना आ गया 72। तो यह आ गया 4x बराबर 72, इधर पहुंच के माइनस के 12, तो यह आ गया 4x बराबर 72 में से 12 घटाएंगे कितना बचा 60। अब देखिए x बराबर आ गया 60 और बटे कितना 4, 4 से हम क्या करेंगे 60 को भाग करेंगे। देखिए 4 से काटेंगे, इससे 4 × 4 है कितना 6, हमारे पास बचा कितना इसमें का 2, यानी कि 20 हो गया। 4 से 4 पंजे 20, तो x का मान आ गया आपका 15, यानी कि सबसे छोटी विषम संख्या पता लग गई। आई नहीं, देखिए विषम संख्या हमारे पास 13 आ गई, नहीं सॉरी कितनी 15 आई है, 17 आई है, 13 आ जाती तो हमारे पास क्या थी विषम संख्या थी। तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारे पास क्या होगी 15। लेकिन प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिए प्रश्न में कहा गया सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की, सबसे बड़ी संख्या निकालनी, बड़ी संख्या अगर छोटी संख्या कहता हमारे पास तो यही आ गई थी, क्योंकि शुरू में हमने x माना तो छोटी संख्या x का मान 15। बड़ी संख्या देखिए हमारे पास कितनी सबसे बड़ी, ये वाली x प्लस 6, तो क्या करेंगे x का मान कितना है 15 प्लस कितना 6, तो 15 में 6 जोड़ा कितना 21 आ गया हमारे पास। तो छोटी संख्या हमारे पास क्या आ गई 15, बड़ी संख्या क्या आ गई 21। और अगर इनमें से कोई सी पता करता दूसरी तो क्या करते 15 में 2 जोड़ देते, क्योंकि x का मान 15 17, इसमें जोड़ देते 4, कितना हो गया 15 4 19। यानी कि हमारे पास अगर उत्तर की आपको जांच करने के योगफल यही आ रहा है, तो पहली आ गई 15 प्लस दूसरी कितनी आ गई हमारे पास 17 आ गई, 2 जोड़ लिया, प्लस तीसरी कितनी आएगी 19, और चौथी कितनी आ गई आपकी 21। देखिए प्रश्न में यही तो कहा गया था क्रमागत संख्या हमारे पास, यानी कि 15 हो गया 17 हो गया 19 हो गया 21 हो गया, विषम कहा गया तो विषम है हमारे पास। इन्हें आप जोड़ो तो कितना आएगा आपका 72। देखिए 9 और 1 10 7 17 और 5 कितना हो गया 22 का 2, हासिल लगे 2 2 और 2 4 5 और 1 6 और 1 7 72 आ गया। तो यानी कि हमारा करा हुआ सवाल सही है। देखिए हमारे पास जो 4 नंबर का प्रकार है उसमें दिया हुआ क्रमागत संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न, यानी क्रमागत संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर, यानी कि क्रम से लिखा हो हमारे पास उसका वर्ग हो या फिर घन हो हमारे पास क्रम से लिखा हो, तो उनका योगफल हम किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए पहला सवाल है जैसे कि हमारे पास इसमें दिया हुआ 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस डॉट डॉट कहां तक है हमारे पास 80 की घात 2 तक, यानी कि क्रमागत संख्याएं दी हुई उनका वर्ग है हमारे पास। क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना। तो देखिए हमारे पास हमें सबसे पहले पता लगा जो हमारे पास लास्ट वाली संख्या वो जो आपका काम करेगा वो काय का काम करेगा आपका n का, काय का काम करेगा n का, यानी कि लास्ट नंबर जो होगा हमारे पास काय का मान होगा वो हमारे पास n का। अब देखिए अगर हमारे पास वर्गों के योगफल निकालना तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान है। तो देखिए उसमें होता हमारे पास n, ब्रैकेट में आता n प्लस 1, दूसरे में आता 2n प्लस 1 और बटे 6, इससे हम योगफल निकालते हैं। यानी कि n का मतलब है हमारे पास लास्ट संख्या क्या है, तो क्या है हमारे पास 80 की घात 2 है, तो इसमें हम लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए n का मान हमें पता लग गया 80 है, तो 80 ब्रैकेट में कितना 80 प्लस 1, दूसरे में कितना 2 गुणा 80 प्लस कितना 1 और बटे कितना आएगा 6। देखिए आपको इसे हल करना और जो आएगा आपका आंसर। तो देखिए किस तरह से करेंगे, देखिए ऐसा करते 2 से हम इसे काट लेते, 2 × 6 और 2 से 40 दूनी 80, तो यहाँ आ गया 40 गुणा कितना 80 में 1 जोड़ा हमारे पास कितना आ गया 81 गुणा या कितना 8 दूनी 16, यानी कि 160। 160 में हम क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 161 और बटे कितना हमारे पास 3। देखिए 3 से हम इसे काट सकते हैं 81 को, 3 से 3 दूनी 6, हमारा कितना बचा इसमें का 2 बचा, हो गया कितना 21, 3 से 3 सत्ते 21, तो यह आ गया हमारे पास 40 गुणा कितना 27 और गुणा कितना 161। अब देखिए हमारे पास जो इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि इसकी जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा 1,73,880। जब आप गुणा करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा आंसर।
आप गुणा करके देख सकते हैं, तो इसका आंसर यही आएगा आपका। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 है अब हमारा, इसमें हमारे पास क्या घन है, यानी कि क्रमागत संख्या दी हुई 1 2 3 4 5 कहां तक, कहीं तक भी जा सकते हैं हम उसमें, यानी कि n तक। n का मतलब क्या, नंबर का पता नहीं, कहीं तक भी जा सकते हैं हम। तो इस तरह से हम कैसे करेंगे देखिए, तो इसमें भी देखिए हमारे पास 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस डॉट डॉट कहां तक 90 की घात 3, यानी कि मैंने आपसे बताई थी जो लास्ट का मान होगा वो आपका काय का काम करेगा, n का। तो इसमें पता लगा कि n का मान आपका कितना है, 90। तो देखिए अगर हमारे पास घन दिया हुआ होता, क्रमागत संख्याओं के घनों का योगफल पता करता है, एक वर्ग होगा था हमारे पास, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। और अगर घनों का होगा तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं, देखिए इसमें होता n, दूसरे ब्रैकेट पहले में n आ गया, फिर n प्लस 1 बटे कितना 2, और इसकी होल घात कितना आता है आपका 2। ये होता है जब हमारे पास क्रमागत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना हो। इसमें हमें n का मान पता लग चुका कितना है, देखिए कितना 90, ब्रैकेट में कितना 90 प्लस 1 और बटे कितना 2, इसकी होल घात कितना आ गया हमारा 2। अब इसे आपको हल करना, देखिए 2 से काट लेंगे इसे 45 बार, तो ये आ गया 45 गुणा कितना 45, यानी कि घात 2 है तो 2 बार लिख लिया, और गुणा देखिए 90 में एक जोड़ा कितना हो गया 91, हमारे पास 91 को 2 बार लिखेंगे, ये आएगा 91 गुणा कितना 91। अब देखिए इनकी गुणा करनी है आपको, जब आप इनकी सबकी गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा इसमें देखिए 1,67,69,25। तो ये इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर जब आप इसकी गुणा करोगे, यानी कि पहले हम 45 की 45 से गुणा कर लेंगे इस तरह से लिख करके। तो 5 पंजे, देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, अगर डबल गुणा करनी होती तो देखिए पहले 5 की 5 से गुणा करिए, कितना आ गया 5 पंजे 25, 25 का कितना आ गया 5, हमारे पास हासिल आ गया 2। अब इसकी गुणा तो आप इससे कीजिएगा, तो 5 चौक 20, इसकी गुणा इससे करो तो 20 लिख लिया हमने, फिर इसकी गुणा इससे करी 5 चौक 20 आ गया, इन सबको जोड़ लिया हमने, तो कितना आ गया 2 2 और 2 कितना 4, यानी कि 42 आ गया हमारे पास। 42 का कितना लिखेंगे यहाँ 2, तो हासिल कितने लगे 42 पर 4 हमारे पास। अब इसकी इससे गुणा करते हैं, 4 चौक 16, 4 कितना हो गया 20, यानी कि इसकी गुणा हमारे पास कितनी आ गई 20 25 गुणा, ऐसे 91 की 91 से देखिए 91 की 91 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, इसकी गुणा करेंगे एक ही एक का एक आ गया, इसकी गुणा इससे इसकी इससे करके जोड़ लेते हैं हम, तो 9 का 9 9 का 9 कितना हो गया 18, तो 18 कितना आ गया यहाँ 8, हासिल लगा हमारा कितना 1। अब 9 की 9 से करें 9 9 81 और 1 हासिल कितना हो गया 82, तो ये कितना आ गया आपका 8,281। अब जब आप इसकी गुणा करो तो हमारे पास कितना है 1,67,69,000 नहीं सॉरी 1,67,69,025, ये आपका क्या होगा आंसर। आप इसकी गुणा करके देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही गुणा तो हमारे पास कितनी आ गई, इसकी आ गई 20 25 आ गई हमारे पास, गुणा इसकी कितनी आई 82 81, जब इन दोनों ही गुणा करो तो आपकी कितनी आएगी, ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। आइए देखते प्रकार नंबर 5 के प्रश्न हमारे किस प्रकार के हैं। देखिए इसमें दिया हुआ क्रमागत स्तंभ एवं विषम संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न, यानी कि प्रकार नंबर 5 जो हमारे पास क्या है, क्रमागत सम संख्याओं या फिर विषम संख्या उनके वर्गों के योग पर आधारित हमारे ये प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है हमारा 2 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 प्लस डॉट डॉट 18 की घात 2 प्लस 20 की घात 2 का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला जो प्रश्न है हमारे पास सम संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न है, और वो संख्याएं कैसे क्रमागत है हमारे पास, यानी कि 2 है 2 के बाद 4 है 6 है 8 है, ऐसा नहीं है कि 2 के बाद हमारे पास 10 आ गया, यानी कि क्या है हमारे पास क्रमागत है। तो देखिए मैंने आपसे पिछली वीडियो में ही बताया था कि जो हमारे पास अंतिम संख्या होगी वो आपका काय का मान होगा n का मान होगा, तो लिखेंगे n बराबर हमारा आ गया जी 20। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, देखिए योग निकालने का क्या होगा हमारे पास n, ब्रैकेट में आएगा n प्लस 1, यानी कि इससे यहाँ n आ गया, n में हमने जोड़ दिया 1 तो n प्लस 1 हो गया, फिर अगली बार n में फिर इसमें 1 जोड़ दो तो n प्लस 2 और बटे कितना आएगा आपका 6। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये सम का भी यही होता है और विषम का ही यही होता है हमारे पास। देखिए n का मान आपको पता लगा 20, ब्रैकेट यहाँ n का मान 20 प्लस कितना 1, ब्रैकेट यहाँ कितना आएगा 20 और प्लस कितना 2 और बटे में कितना आएगा 6। अब देखिए इसे हल करेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 3 6 और 2 से 2 ढाई 20, तो ये कितना आ गया 10 गुणा 20 में हमने 1 जोड़ा कितना आ गया आपका 21 गुणा 20 में हमने 2 जोड़ा कितना आ गया 22। अब इनकी देखिए आपस में हम क्या करेंगे, और बटे कितना हमारा 3 से काट लेंगे 3 सत्ते 21, तो ये बचा हमारे पास 10 गुणा 7 और गुणा 22। देखिए गुणा कर लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 10 की और 7 की गुणा करेंगे, 10 सत्ते कितना आएगा 70
और गुणा कितना आएगा 22। अब हम क्या करेंगे 70 की 22 से गुणा करेंगे। देखिए आसान गुणा है। सबसे पहले हम 1 0 ऐसी का ऐसी लगा लेंगे जो दिया हुआ हमारे पास। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 7 दूनी 14। देखिए 14 आया हमारे पास, 14 का हम 4 तो यहाँ लिख लेते, जो इसकी हमारे पास यहाँ बसता वो क्या लगते हैं हमारे पास हासिल लगते। कोई भी प्रकार मतलब किसी भी तरह का प्रश्न उसमें इसी तरह से होता हमारे पास। तो 14 का हमारे पास 4 यहाँ आ गया, 1 क्या लगा हमारे पास हासिल लगा। अब 7 से 7 दूनी 14, एक हासिल कितना गया 15। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया 1540। देखिए इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 है आपका। देखिए प्रश्न नंबर 2 में हमारे पास दिया गया 1 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 5 की घात 2 प्लस 2.19 की घात 2 प्लस 21 की घात 2 का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरे प्रश्न में हमारे पास क्या है विषम संख्या, लेकिन क्रमागत संख्या है, विषम भी है तो क्रमागत 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 इस तरह से है, और इनके वर्ग भी हमारे पास है। तो देखिए किस तरह से, देखिए मैंने आपसे बताया था अब भी अंतिम संख्या हमारे पास काय का मान होगा n का मान। तो n का मान आपको पता लगा इसमें 21, तो n का मान क्या हो गया 21। अब योगफल याद करना हमें तो क्या लगाएंगे n, ब्रैकेट में आएगा n+1 और यहाँ आएगा n+2 अपोन कितना आएगा हमारे पास 6। यानी कि हमारे पास सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्या उनके वर्गों के योगफल आपको ज्ञात करने, तो दोनों का एक ही हमारे पास फॉर्मूला है। तो आपको ये याद करना बहुत आसान फॉर्मूला है n, n+1 n+2 अपोन कितना 6। तो देखिए n का मान 21, यहां आ जाएगा हमारे पास 21 प्लस 1 और इस वाले ब्रैकेट में n का मान रखेंगे ये वाला 21 और प्लस कितना 2। यानी कि जहां भी इसमें n आ रहा था उसके लिए हमने क्या लिख लिया 21 लिख लिया, क्योंकि n का मान हमें 21 पता लग चुका था। और बटे कितना 6। देखिए 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 से 3 सत्ते 21, तो ये आ गया 7। गुणा का निशान लगाइए, 21 में एक जोड़ा कितना हो गया 22 और गुणा कितना 21 में 2 जोड़ा कितना हो गया 23 और बटे कितना गया 2। अब 2 से हम इसे भाग कर लेंगे, 2 1 2 आ गया, 2 से 2 1 2 2 1 2, यानी कि 11 दूनी 22 होता है हमारा। तो 7 गुणा 11 गुणा कितना 23, इनके आपस में क्या करेंगे गुणा, 11 सत्ते कितना आ गया 77 और गुणा कितना आ गया आपका 23। अब देखिए 77 की और 23 की गुणा करेंगे, काय की 77 की गुणा करनी 23 से। देखिए हम डबल गुणा नहीं करेंगे, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले हम 21 से गुणा करेंगे, 7 क्या कितना आएगा 21, कितना है आपका 21। 21 का हमने 1 कहां लिख लिया, यहां लिख लिया, ठीक है। हासिल कितने लगे हमारे 2 हासिल लगे 21 में। अब देखिए इसकी गुणा इससे करो, पहले 7 दूनी कितना आ गया 14, 14 लिख लिया इसके पास। फिर इसकी गुणा इससे करो, 3 सत्ते कितना आ गया 21, इसे भी यहां लिख लिया, इन सबको जोड़ लिया हमने। तो 4 और 1 5 और 2 कितना आ गया 7, 2 और 1 कितना आ गया 3, यानी कि कितना है आपका 37। 37 का यहाँ क्या लिखे हम 7, तो हासिल कितने लगे हमारे पास इसमें 3 हासिल लगे। अब 7 की 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, सीधी गुणा करते हैं अब क्या हम लास्ट में, 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ा कितना होगा 17, तो 17 का 17, तो कितना आ गया आपका 1771। तो इस सवाल का आंसर क्या है 1771, ये इसका आंसर। देखिए टाइप नंबर 6 जो हमारे पास उसमें दिया योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, यानी कि हमारे पास जो प्रश्न होंगे योग पर होंगे, अंतर पर होंगे और काय पर होंगे, गुणा पर प्रश्न होंगे। जैसे कि हमारे पास पहला प्रश्न देखिए, 2 संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास कोई 2 संख्या है, उनका योगफल कितना दिया हुआ 46 और उनका अंतर कितना है 14 है, तो सबसे बड़ी संख्या में बताने की वो बड़ी संख्या है कौन सी, यानी कि 2 संख्या उनमें ही बताने की कौन सी बड़ी है हमारे पास। देखिए इस प्रश्न में 2 तरह से आपको करा रहा हूं और बहुत ही आसान विधि है। देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास, देखिए पहली तो हमारी ट्रिक है, ट्रिक से मैं आपको करा रहा हूं। देखिए इस तरह का कोई भी आपका अगर प्रश्न आता कि उनमें हमारे पास क्या पता 2 संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर कितना है 14 है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना, बड़ी संख्या अगर आपको निकालनी है तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, योग में पहली बात तो योगफल ले लिया, कितना हमारे पास 46 और अंतर कितना हमारा 14, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे, यानी कि योगफल जोड़ लेंगे प्लस कौन सा अंतर जोड़ लेंगे और 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो हमारे पास बड़ी संख्या निकल करके आ जाएगी। तो देखिए कितना आ गया 4 और 6 10 का 0 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया 6 और बटे 2, यानी कि कितना आ गया 2 से 2 किया 6 और 0 का 0, तो बड़ी संख्या हमारे पास कितनी आ गई 3। अगर आपसे कहे कि छोटी संख्या बताइए तो छोटी संख्या निकालने के लिए देखिए हम इस तरह से कर सकते हैं। तो छोटी संख्या की भी यही ट्रिक है हमारे पास, हम क्या करेंगे योगफल में से अंतर को घटा देंगे, यानी कि योगफल है हमारे पास 46 माइनस अंतर कितना हमारे पास 14 और बटे क्या करेंगे हम 2, तो 6 में से 4 घटाया 2 बचा, 4 में से 1 घटाया 3 बचा और बटे कितना आ गया 2, 2 से काट लेंगे, 2 से 2 1 2 और 2 6 12, यानी कितना आ गया 16। तो छोटी संख्या तो हमारे पास कितनी आई 16 और बड़ी संख्या कितनी है हमारे पास 30। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो देखिए इस 30 में हमने क्या किया
16 जोड़ दिया, क्योंकि उन संख्याओं का अंतर हमारे पास 30 और 16 कितना हो गया 46 है, और उनका अंतर कितना हमारे पास 30 में से 16 घटाएंगे तो कितना बच रहा है हमारे पास 14। देखिए ये तो हमारे पास ट्रिक से था। अब देखिए अगर आपको वैसा करना लंबी विधि से, थोड़ा देखिए इसमें लिखा हुआ दो संख्याओं का योगफल, हमने दो संख्याएं मान ली, यानी कि पहली संख्या मान ली हमने a प्लस दूसरी संख्या कितनी मान ली b, तो इनका योगफल कितना हो रहा 46। यानी कि जब पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ रहे हैं, यानी कि जब दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं उनका योगफल कितना हो रहा है 46, और इन्हीं का अंतर कितना हमारे पास 14 है, तो यानी कि a माइनस बी बराबर कितना आ गया हमारे पास 14 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 बन गई हमारी, ये वाली 2, इन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास प्लस के b से माइनस के b कट जाएगा, तो a में a जोड़ेंगे कितना होगा 2a होगा, बराबर देखिए इसमें जोड़ेंगे कितना होगा हमारे पास 60, यानी कि 6 4 10 का 0 हासिल 4 और 1 5 और 1 हासिल 6, तो कितना आ गया a बराबर कितना आ गया 60/2, 2 से काट ले कितना आ गया 30, यानी कि पहली संख्या हमारे पास बड़ी थी a और b था क्या हमारे पास छोटी संख्या, तो a का मान कितना आ गया आपका 30। इसी तरह से हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण काय में रख लेते हैं हम, समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, तो इससे हमारी छोटी संख्या यानी कि v का मान निकल कर आ जाएगा। तो देखिए जब इसमें रखेंगे a का मान 30 प्लस कितना है यहाँ b है, और बराबर कितना आ गया 46, ये b हमारा ऐसे ही बराबर इस 30 को इधर से इधर ले आएंगे तो कितना आएगा 46 माइनस के 30, तो b बराबर कितना आ गया 46 में 30 घटाया हमारे पास कितना बचा 16, तो यानी कि हमारे पास v का मान कितना आ गया 16 और a का मान आ गया 30, यानी कि बड़ी संख्या हमारी 30 और छोटी संख्या कितनी हो गई 14 हो गई। अब देखिए इस तरह से प्रश्न नंबर 2 देखते हैं आगे क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 2 में दिया गया हमारे पास, देखिए प्रश्न नंबर 2 है हमारा, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है, दो संख्या उनका योग जो है उनके अंतर का दुगना है, यानी कि ये कहा योग जो हो रहा हमारे पास उनके अंतर का कितना हो रहा, अंतर का दुगना हो रहा। ये तो प्रश्न में कहा गया कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। अब देखिए आगे, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा, छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी हमारे पास, तो लिख लो मान लो। देखिए हमने क्या करा कि बड़ी संख्या मान ली, बड़ी कौन सी मान ली हमने, या देखिए यहां लिखते बड़ी संख्या हो गई हमारे पास, बड़ी संख्या बराबर a मान ली, तो छोटी संख्या कितनी है हमारे पास, छोटी संख्या आपकी कितनी दी हुई 10। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात की, तो छोटी संख्या कितनी है हमारे पास 10 है, और बड़ी संख्या कितनी मान ली हमने a है। अब देखिए इसमें आ जाइए, अब उनका योग, उनका किनका जो दो संख्याएं थी हमारे पास, एक तो a है बड़ी संख्या, छोटी 10, इनका योग यहां रखेंगे योग की जगह, यानी कि a प्लस 10 बराबर का चीज। अब इनका अंतर यानी कि बड़ी संख्या में से हम क्या करेंगे a माइनस के 10, इसे काय से गुणा करेंगे 2 से, ये तो हो रहा दुगना हमारे पास। देखिए दोबारा इसमें कहा गया था हमारे पास दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है, दो संख्याएं हैं उनका योग जो है उनके अंतर का दुगना है, तो हमने बड़ी संख्या तो a मान ली और छोटी संख्या हमारे पास कितनी दी गई 10, ठीक है। अब इसमें कहा था योग जो है अंतर का दुगना, तो योग ये लिखा बराबर अंतर को 2 से गुणा करें तो दुगना हो गया। अब योग का मान रख लिया, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ करके a प्लस 10 आ गया बराबर, यहाँ कितना अंतर a माइनस 10 और गुणा कितना 2, इसे सोल्व करेंगे और a का मान आपका निकल कर गया, यानी कि बड़ी संख्या। तो a प्लस 10 बराबर कितना 2 से गुणा करेंगे 2a प्लस के कितना 2 ढाई 20, इसे इधर लाएंगे तो ये जाएगा a माइनस के 2a हो जाएगा बराबर माइनस के 20, इसे इधर से इधर लेकर के जाएंगे तो कितना होगा माइनस के 10। अब देखिए इस 2a में से प्लस के a घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के a बचेगा। ये माइनस क्यों बचा, क्योंकि बड़ी संख्या हमारे पास माइनस की, जैसे कि आपके पास कहीं माइनस के 15 लिखा हो और प्लस के 10 लिखा हो तो इसमें बचेगा हमारे पास माइनस के 5, क्योंकि बड़ी संख्या हमारे पास काय की है माइनस की है। तो देखिए इसी तरह से माइनस के a बराबर यहाँ माइनस के 10 और माइनस के 20 कितना हो गया माइनस के 30, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर कितना आ गया 30। तो ये हमारे पास कौन सी संख्या आ गई, बड़ी संख्या आ गई 30, और छोटी संख्या कितनी हमारे पास 10 है। तो इस तरह से करेंगे। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 है और इंपोर्टेंट प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 3 में हमारे पास है, ये लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 15 है, यानी कि दो संख्याएं हमें पता नहीं वो संख्याएं हैं कौन सी, उनका अंतर कितना दिया हुआ 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, जबकि उन्हें जोड़ रहे हैं और उसे हम क्या कर रहे हैं 11 से भाग कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ रहा है भाग उसका 5 आ रहा है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याएं हमारे पास, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या करा, इसमें छोटी संख्या मान ली, छोटी संख्या
बराबर कितना मान लिया हमने, a मान लिया। अब उन्होंने कहा कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 15 है, यानी कि दो संख्या उनका अंतर 15 हुआ है। तो अब बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या कितनी होगी, a प्लस 15 होगी, क्योंकि इनका डिफरेंस है ना हमारे पास, कि दो संख्याएं हैं उनका अंतर कितना 15 है। तो हमने पहली संख्या क्या मान ली, छोटी संख्या a मान ली, तो बड़ी कितनी होगी, a प्लस 15 हो गई आपकी। तो देखिए अब इन्होंने कहा आगे उनके योग का 11वां भाग इनका योग, अब दो संख्याओं का, यानी कि a प्लस कितना 15 और बटे कितना, दो संख्याओं का योग, यानी कि ये हो गया प्लस। अब दूसरा हमारे पास कितना देखिए आगे, छोटी संख्या तो ये आ गई हमारे पास। अब उनका, जबकि उनका योग का 11वां भाग, उनके योग का 11वां भाग देखिए दोबारा देखते हैं उनके योग का, यानी कि एक संख्या ये a प्लस दूसरी कौन सी a प्लस 15, इनके योग का 11वां भाग, तो दोनों जोड़ ले इसे और इसे 11 से भाग कर दी तो कितना आ रहा, 5 आ रहा। अब हमें क्या बतानी है कि संख्याएं ज्ञात करनी कि वो संख्याएं हैं कौन सी, यानी कि हमें अगर a का मान पता लग जाए तो हम दोनों संख्या निकाल सकते हैं। देखिए a में a जोड़ें कितना होगा, 2a प्लस कितना 15 बराबर 21 से गुणा कर लेंगे, यानी कि 11 पंजे 55, क्रॉस गुणा कर लिया हमने। a में a जोड़ लिया, 2a आ गया, प्लस के कितना आ गया 15 बराबर 11 पंजे 55। अब देखिए 2a बराबर 55, इधर पहुंच के माइनस के 15, क्योंकि इधर हमारे पास प्लस है, इधर से इधर लाएंगे कोई भी संख्या क्या हो जाएगी, अपोजिट चिन्ह हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो ये आ गया 2a बराबर कितना बचा इसमें से घट के 40, तो a बराबर कितना आ गया आपका 40 बटे 2, यानी कि 2 से क्या बार कटेगा, 2 दूनी 4 0, तो a का मान आपका कितना आ गया 20 आ गया। तो a का मान इसमें हमारे पास क्या आया, 20 आया। तो देखिए इन्होंने कहा था हमारे पास संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास छोटी संख्या तो कितनी आ गई 20 आ गई, और बड़ी संख्या अगर हमारे पास देखिए दोनों संख्या, एक तो 20 आ गई हमारे पास, अब इनमें अंतर कितने का था 15 का, तो दूसरी कितनी होगी हमारे पास 35। तो ये संख्याएं आपको निकालनी थी। देखिए टाइप नंबर 7 है हमारा, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। क्या दिया गया है, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। देखिए कोई इसमें लिख दिया गया है प्रकार है हमारे पास भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, लेकिन हमारे पास लंबी विधि है नहीं। तो देखिए सबसे पहले आप समझते हैं कि भाग में क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, हमारे भाग के प्रश्न में क्या क्या चीज होती है। देखिए भाग के प्रश्न में हमारे पास सबसे पहले होता है भाज्य, उसके बाद में आता हमारे पास भाजक, फिर आता हमारे पास भागफल, और एक आता हमारे पास शेषफल। ये हमारे पास चार चीज होती है भाग के प्रश्न में। देखिए मान लिया मैं आपको बता रहा हूं कि संख्या से भाग करके ये भाज्य कौन सा होता है, भाजक कौन सा होता है और भागफल कौन सा होता है। देखिए यानी कि हम मान लिया 6 से हम 30 को भाग करते हैं, तो हमारे पास आया 6 पंजे 30, ये हमारे पास घट के पूरा 0 बचा। ठीक है, अब देखिए इसमें पता लगाना कि हमारे पास भाज्य संख्या कौन सी है, शेषफल कौन सा है, भाजक कौन सा है। तो देखिए हमारे पास जो होता है ये जिस संख्या से हम भाग करते हैं वो कहलाता है आपका भाजक, यानी कि भाजक क्या हमारे पास इसमें भाजक हो गया हमारा 6, यानी कि जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं वो तो कहलाएगा आपका भाजक, और जिसको भाग कर रहे हैं वो कहलाएगा आपका भाज्य, यानी कि जिसको भाग कर रहे हैं, किसे भाग कर रहे हैं, हम 6 से 30 को भाग कर रहे हैं, ये हो गया हमारे पास भाज्य। अब देखिए ये हमारे पास क्या आता है भागफल, भागफल बराबर कितना हो गया 5, और शेषफल बराबर कितना हमारे पास 0, जो लास्ट में हमारे पास घट करके आएगा, यानी कि शेष बचेगा हमारा वो कहलाएगा शेषफल। तो देखिए भाग के प्रश्न में हमारे पास जिस संख्या से आप भाग करते हो वो तो कहलाता भाजक, और जिसको भाग करते हो वो कहलाता भाज्य, और ये हमारे पास क्या होता भागफल, और लास्ट में क्या आता हमारे पास लास्ट शेषफल। तो देखिए इसी तरह से प्रश्न हमारे पास देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, देखिए 1265 में किस संख्या से भाग दे। क्या दिया गया, 1265 में किस संख्या से हम भाग दे कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो, मतलब किस संख्या से हम भाग करें इसमें, यानी कि हमारे पास भाजक कितना प्राप्त हो, सॉरी भाजक नहीं, भागफल तो 84 प्राप्त हो और शेषफल हमारे पास 5 प्राप्त हो। देखिए तो हमें निकालना किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दे, तो हमें जो बताना भाजक बताना कि हम किस संख्या से इसमें भाग करें, कि हमारे पास शेषफल कितना बचा 5 और भागफल कितना बचा 84। तो देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे पहले सवाल के लिए, भाजक, या देखिए इस तरह से नहीं, हम इस तरह से करते हैं, ये होता भाज्य बराबर भाजक गुणा
भागफल और प्लस आता हमारे पास शेषफल। ये कक्षा 8 में दिया गया है फॉर्मूला। वैसे भी देखिए यही होता हमारे पास। अगर हमें दोबारा संख्या लौटा करके लानी है तो हम क्या करेंगे, भाजक की और भागफल की गुणा करेंगे और प्लस क्या कर देंगे उसमें शेषफल, तो हमारे पास भाज्य निकल करके आ जाता कि क्या संख्या थी हमारे पास। तो इसी तरह से ये है, देखिए हमें क्या निकालना, भाज्य हमारे पास दिया हुआ कितना है 1265 में किस संख्या से भाग करें, तो ये तो हमारे पास भाज्य का काम करेगा कितना 1265 बराबर। अब भाजक कितना, हमें भाजक निकालना है इसमें कि किस संख्या से हमने भाग करी, कि हमारे पास भागफल कितना बचा 84 और शेषफल कितना बचा आपका 5। इसे हल करना, हमें इसका मान बताना कि भाजक क्या है, कि किस संख्या से भाग करने के बाद ये चीज बच करके आई है हमारे पास। देखिए 5 इधर लाएंगे 1265, इधर आके यहाँ प्लस है तो माइनस के 5 बराबर कितना, भाजक और गुणा कितना 84। अब देखिए इसमें से घटाया 1200 कितना बचा 60 और ये बटे में ले आएंगे क्योंकि इसकी गुणा में लिखा हुआ, कोई भी संख्या गुणा में लिखी होती है घर वाले के बटे में आ जाएगी, कितना आ जाएगा हमारे पास 84 और बराबर कितना भाजक। क्योंकि हमें क्या करना, भाजक का ही मान बताना कि किस संख्या से भाग कर रहे थे आप, कि हमारा शेषफल बच के कितना 5 आ गया था, भागफल कितना आ गया था 84। तो देखिए 12 से काटेंगे, 12 सत्ते 84, 12 से 12 12, 0 का 0 और 12 पंजे 60, यानी कि 105 बार ये आया भाजक बराबर आ गया 105 और बटे कितना 7, 7 से काट लेंगे 7 ही 7 बचा कितना इसमें हमारे पास 3 हो गया 35, 7 पंजे 35। तो यानी कि भाजक हमारे पास कितना आ गया, भाजक बराबर आ गया 15। यानी कि जब आप इस संख्या को 15 से भाग करेंगे काय को 1265 को, तो भागफल कितना आएगा आपका 84 और शेषफल कितना आएगा बच करके 5। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है हमारा। देखिए प्रश्न नंबर 2 में दिया गया हमारे पास, इसमें लिख रहा 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या, यानी कि लिख रहा 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे की प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या का है 13 से पूरी पूरी विभाजित हो, यानी कि जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 13 से पूरी पूरी हमारे पास विभाजित यानी कि भाग हो जानी चाहिए। तो हम क्या करते हैं 13 से इसे भाग करके देखते हैं। 13 से हम करेंगे 1708 को भाग। प्रश्न नंबर 2 है, 13 से भाग करेंगे हम 1708 को, ठीक है। तो देखिए 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 का 13 कितना बचा 4, उतार लिया हमने 0, 13 से 13 दिया 39, बचा कितना 1, उतार लिया कितना 8। अब देखिए 13 से 13 का 13 आ गया तो कितना बचा हमारे पास इसमें 5। अब देखिए इसमें पता करा गया था प्रश्न में 1708 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा देगी प्राप्त संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखिए जब हमारे पास अगर ये संख्या इस 5 को हम इसमें से घटा रहा है तो हमारे पास बचेगा 1700 कितना 3, यानी कि इसे घटाने के बाद में, क्योंकि यही तो हमारे पास शेषफल बच गया ना, और शेषफल हमारा बचना चाहिए पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। यानी कि तो हम इसमें क्या घटाएंगे इस वाली संख्या में छोटी से छोटी, अगर इसमें से आप 1708 में से 5 घटा देते हो तो 1703 बचा हमारा। अब 1703 ऐसी संख्या है हमारे पास जो 13 से क्या हो रही पूरी पूरी विभाजित हो रही है। तो लिखेंगे घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या कितनी होगी हमारे पास 5। जब आप 5 घटा दोगे 1703 बचा हमारा। अब देखो 1703 को क्या है उत्तर की जांच कर सकते हैं, 3 को भाग करके देख लो, काय से 13 से पूरी पूरी कटनी चाहिए हमारे पास। देखिए 17 से 17 का नहीं सॉरी 13 का 13 बचा कितना 4, उतार लिया 0, 13 से कितना आएगा 13 दिया 39, बचा कितना 1, उतार लिया 3, 13 से 13 का 13, तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया पूरी पूरी विभाजित होगी। तो इससे हमने क्या घटाना पड़ेगा 5 इसमें से घटाना पड़ेगा, तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो काय से होगी 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न क्योंकि इस तरह का प्रश्न भी आता रहता। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 देखते क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 3 है हमारा, देखिए ये वाला है। अब 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे, देखिए इसमें घटाने का जिक्र आया था, इसमें क्या है हमारे पास जोड़ दे की प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब क्या ये कह रहे हैं प्रश्न में, देखिए जो हमारे पास 1560 है इसमें हम छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दें, तो जुड़ने के बाद जो प्राप्त यानी कि नई संख्या प्राप्त हो हमारे पास वो 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए हमारे पास। तो देखिए 18 से इसे भाग करते हैं। अब हम 18 से भाग करेंगे, 18 अट्ठे कितना होगा 144, कितना बचा हमारे पास, यानी कि ये बचा हमारे पास 2 और यहां बचा कितना 1, उतार लिया 0, 18 से 18 छंग 108, 18 छंग 108 कितना बचा हमारे पास, या 10, 10 में से 8 घटा 2 बचा और 1 बचा 12। अब देखिए ये हमारे पास जो संख्या, इस संख्या में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दें हम कि क्या हो जाए पूरी पूरी विभाजित हो जाए।
तो हम क्या करेंगे, इस 18 में से ये घटा करके देख लेंगे, यानी कि जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगी, इस 18 में से हम क्या करेंगे 12 घटा देंगे, क्योंकि ये अगर हमारे पास इसमें हमारे पास क्या होता जुड़ा हुआ 6 और होता अगर इसमें हमारे पास, तो पूरा पूरा एक बार और बढ़ जाता, 7 बार चला जाता फिर हमारे पास, ठीक है नहीं, 7 वाली सॉरी अगली बार जो भी जाता हमारे पास, तो इसमें अगर जुड़ा हुआ होता तो हमारे पास 18 होना चाहिए था यहाँ। तो ये आ गया हमारे पास 18 माइनस कितना 12, यानी कि हमारे पास कितना बचा, इसमें 6 बचा। तो ये हमारे पास 6 संख्या ऐसी, अगर आप इसमें जोड़ दोगे 6, तो हमारे पास ये संख्या जो होगी पूरी पूरी काय से विभाजित होगी 18 से। देखिए उत्तर की जांच कर सकते हैं आप। तो देखिए हमारे पास 18 से हम भाग करनी, इसमें 6 जोड़ करके, यानी कि ये बन गया 1566 बन गया हमारा। भाग करो देखो 18 से, 18 8 144, कितना बचा हमारे पास 2 बचा, और यहाँ कितना बचा 1, उतार लिया कितना 6, 18 7 126, 18 7 126, यानी कि पूरी पूरी बार हमारे पास चला गया। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ेगी हमारे पास 6 काय में 1560 में, तो ये संख्या पूरी पूरी काय से विभाजित होगी हमारे पास 18 से। कि हमारे पास जो टाइप नंबर 8 है वो है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। क्या दिया गया, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न है ये हमारे। तो देखिए पहला प्रश्न है इसमें हमारा, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, यानी कि कोई संख्या उसमें 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए इसमें कहा गया हमारे पास कोई संख्या है, उसमें हम क्या कर रहे हैं 15 से अगर गुणा कर रहे हैं तो हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त हो रही जिसके सभी अंक क्या हमारे 5 है। यानी कि देखिए, यानी कि कोई संख्या ली, देखिए हमने क्या लिखा संख्या, इस संख्या में हम क्या कर रहे हैं 15 से गुणा कर रहे हैं, तो जो हमें प्राप्त हो रहा है ऐसी संख्या प्राप्त हो रही है जिसके सभी अंक क्या है हमारे पास 5, इस तरह से चल रहा है हमारे पास 5 आ रहे हैं। तो हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी कि वो है कौन सी। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें संख्या निकालनी नहीं ये वाली, तो ये बटे में पहुंच जाएगा संख्या बराबर हो जाएगा 5, कितने ही 5 बना लो, क्योंकि 5 प्राप्त हो रहा है, बटे कितना 15, यानी कि हम 15 से इस संख्या को भाग करके देखेंगे। जब भाग करने पर भागफल में किसी भी भागफल में हमारे पास क्या जाएगा 0 आ जाएगा, शेष बच करके वही सबसे छोटी संख्या होगी कि जिसके अंक हमारे पास 15 से भाग करने पर क्या आएंगे 5 होंगे सब। तो देखिए 15 से हम भाग करते का 5 डॉट डॉट कहीं तक भी बना लो, इसे भाग करके हमें देखना जब भी हमारा शेष पर 0 आ जाएगा तो वही छोटी संख्या हो जाएगी। तो 15 से भाग करेंगे हमारे पास 15 45, कितना बचा हमारा 0 बचा, और यहाँ कितना बचा 1, यानी कि 10 बचा। अगली संख्या उतार ली हमने कौन सी 5, तो कितना आ गया 15 7 105, सॉरी कितना 105, तो ये आ गया हमारे पास शेष पर 0। तो वह छोटी से छोटी संख्या हमारे पास कौन सी है 37 है। अगर आप 37 से यानी कि इसकी गुणा इससे करो तो हमारे पास अंक कितने आएंगे, सभी अंक 5 आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास 37। तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, इसमें कहा गया था छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, तो हमारे पास कितनी है छोटी छोटी 37 है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 है हमारा। देखिए इसमें लिख गया है 1597 के निकट और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात, यानी कि 1597 के निकट हो लेकिन इससे छोटी हो। निकट तो हमारी बड़ी भी हो सकती है इससे, लेकिन इसमें कहा गया है कि इससे छोटी वह संख्या ज्ञात की जो 18 से विभाजित हो जाए। काय से विभाजित करना ना, 18 से विभाजित करना। काय को देखिए हम क्या करेंगे 1597 को काय से विभाजित करेंगे हम 18 से, तो हमें ऐसी संख्या बतानी यानी कि इससे छोटी संख्या हो, इसके निकट हो लेकिन छोटी हो। निकट तो बड़ी भी हो सकती थी, तो हम भाग करेंगे और हमें इसके निकट वाली बताएं जो इसके पास में होगी और इससे छोटी होगी कि 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए हम भाग करेंगे 18 से, 18 8 कितना होगा 144, कितना बचा आपका 5 बचा, और यह कितना बचा 1 15। अगली संख्या उतार ली हमने 7। अब देखिए कैसा करेंगे 18 से, 18 8 144 फिर हमारा, तो कितना बचा हमारे पास 3 बचा, यह कितना बचा 1, यानी कि 13 बचा हमारे पास। अब देखिए इसमें कहा गया छोटी संख्या आपको बतानी है, तो इससे छोटी, तो हम क्या करेंगे इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या हम क्या करेंगे घटा करके देख लेंगे, क्योंकि शेषफल जो हमारे पास बच करके आया कितना आया 13 आया। तो अगर इसमें से 13 हम घटा देते तो हमारे पास वो संख्या प्राप्त हो जाएगी और 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। और अगर ये कहता कि बड़ी संख्या बतानी इसके निकट और बड़ी हो, तो हम क्या करेंगे उसमें, उस कंडीशन में हम करेंगे क्या, इस 18 में से ये हमने घटा दिया, तो कितना बचा हमारे पास 18 में से 13 घटाया 5 बचा, उस 5 को हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास वो संख्या प्राप्त होगी बड़ी, यानी कि इससे बड़ी होगी लेकिन इसके निकट होगी। लेकिन कहा क्या गया है इसमें प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या, तो यह छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, छोटी संख्या
कितनी होगी हमारे पास, देखिए क्या हुआ 1597। तो 1597 में हम क्या घटा देंगे, 13 घटा देंगे, क्योंकि शेषफल 13 बच का आया, तो 13 इससे पीछे पहुंच जाए तो कितना 13 घटा देंगे, तो कितना जाएगा हमारे पास 4 बचा, या कितना हमारे पास 9 में से 1 घटा कितना बचा 8 बचा, और यहाँ 5 बचा, और यहाँ 1। तो वो संख्या कौन सी है हमारे पास, 1584 है, इसके निकट है, और वो 18 से पूरी पूरी हमारे पास विभाजित हो जाएगी, और इससे छोटी भी है। बड़ी कहता तो हम क्या करते, इसमें क्या कर देते, हम 5 जोड़ देते, ठीक है। तो बड़ी हमारे पास क्या बन जाएगी, 5 जोड़े 1597 में 5 जोड़े कितना आएगा हमारे पास, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 10 का 0 हासिल 1, 6 1, यानी कि कितनी हो जाती है, 1602 हो जाती है हमारे पास। अब देखिए इसी तरह से हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है, ये भी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसी तरह के अक्सर आते हैं, लेकिन इनकी संख्या हमारी चेंज होती रहती है, किसी प्रश्न में कोई संख्या आएगी, किसी में कोई है, कम हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो तो एक ही रहना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 है हमारा ये वाला, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखिए 4 अंकों की बतानी, कहा गया है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखिए 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारे पास, 1000 हो जाएगी। देखिए 4 अंक है, 1 2 3 4, ये सबसे छोटी संख्या, इसको हम भाग करेंगे कैसे, 147 से। देखिए 147 से अगर आप भाग करोगे काय को, 1000 को, तो देखिए क्या आएगा, 6, देखिए 14 का पहाड़ा पड़ेगा, देखिए 100 में 14 छंग 14, 14 सत्ते 98, 14 छंग 6 बार जाएगा लगभग हमारा, 6 सत्ते 42 का 2, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगे हमारे पास 4, 6 से 6 चौक 24 और 4 28 का 8 हासिल कितने लगे, 6 चौक 24 और 4 28 का 8 हासिल लगे 2, 6 से 6 और 2 8 आ गया, यानी कि घटा लिया हमने इसमें से 10 में से हमारे पास 2 गया, कितना बचा 8 है, कितना रह गया हमारा 7 9, 9 में से 8 घटा कितना बचा 1, और यहां हमारे पास कितना बचा, 9 में से 1 घटा हमारे पास 1 बचा, यानी कि शेषफल जो हमारा बचा कितना बचा 118। अब बताना यह है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या वो बतानी है जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखिए अगर हमारे पास हम इसका डिफरेंस देखते हैं दोनों का, यानी कि 147 और माइनस कितना करेंगे 118, अब घटा करके हम देखेंगे हमारे पास कितना आ गया, क्योंकि इसमें जो हमारे पास कम आया वो आएगा जो इनका डिफरेंस होगा अंतर, तो वो अगर इसमें जोड़ देते हैं आप 1000 में, तो वो संख्या निकल के आएगी जो हमारे पे 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए घटा लेंगे इसमें से इसे, कितना बचा 17 में से 8 घटा 9 बचा, या कितना रह गया 3, 3 में से 1 घटा 2 बचा, यानी कि कितना बचा हमारे पास 29 बचा। यानी कि अगर इसमें आप 29 जोड़ देते हो, इसमें 29, तो हमारे पास ये पूरी पूरी विभाजित हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस 1000 में क्या करेंगे, इस 29 को हम जोड़ देंगे, तो जो संख्या होगी हमारे पास तो क्या हो जाएगी 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो छोटी संख्या क्या होगी हमारे पास, ये 4 अंकों की बनी हमारे पास छोटी संख्या, बराबर कितनी होगी 1000, और प्लस कितना जोड़ेंगे इसमें 29, तो ये आ गया 1000, कितना आएगा हमारे पास 1029। तो ये वो संख्या जो हमारे पास 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। चाहे आप इसके उत्तर की जांच कर सकते हैं, 147 से आप इसे भाग करके देख लेना, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। तो देखिए टाइप नंबर 9 है हमारा, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, यानी कि भाग की गुणनखंड विधि है उस पर आधारित ये प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास 34,35,678 में क्रम से 5,3,7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना बचेगा। यानी कि हमारे पास देखिए पहला प्रश्न है 34,35,678, इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए संख्याओं से भाग कर रहे हैं और हमारे पास ये बता रहा है कि पूर्ण शेष क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमने भाग करी इसमें 5 से जब भाग करी कितना है 5 छंग 30, बचा कितना 4, हो गया कितना 43, 5 से 5 अट्ठे 40, बचा कितना 3, हो गया कितना 35, 5 से 5 सत्ते 35, और 5 5 बचा कितना 1, हो गया कितना 17, 5 से 5 थिया 15, बचा कितना इसमें का हमारे पास 2, हो गया कितना 28, 5 से 5 पंजे 25, तो कितना बचा शेष हमारे पास 3। अब देखिए इसमें भाग करेंगे हम 3 सबके, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा कितना इसमें का 1 नहीं सॉरी 2, हो गया 27, 3 से 3 नम 27, और देखिए यहां हमारे पास पूरा पूरा कट गया 27 3 से, यह कितना 13। अब 13 में पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का, 3 से 3 0 लगाएंगे क्योंकि डबल संख्या में एक साथ ले रहे हैं, 3 से 3 चौक 12,
बचा कितना 1, हो गया कितना 15, 3 से 3 पंजे 15, तो शेष कितना बचा, ये हमारे पास 0 बचा। अब देखिए इसमें हम भाग कैसा करेंगे, तीसरे नंबर पर दिया हुआ 7 से, तो 7 से करेंगे, 7 या 21, बचा कितना 1, हो गया कितना 19, 7 से 7 दूनी 14, बचा कितना 5, हो गया 50, 7 से 7 7 49, बचा कितना 1, हो गया 14, 7 से 7 दूनी 14, बचा कितना 5, यानी कि 5 क्या बचा इसमें हमारा शेष। अब निकालना क्या, पूर्ण शेष, यानी कि पूर्ण शेष हमारे पास क्या होगा, देखिए पूर्ण शेष का नियम होता है हमारे पास, सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम शेष। प्रथम शेष कितना हमारे पास 3, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अगले उसमें लेंगे हम द्वितीय शेष, द्वितीय शेष कितना 0, और गुणा क्या लेते हैं हम प्रथम भाजक, पहला भाजक क्या हमारे पास 5 प्लस, अब आगे लेंगे हम तीसरा शेष, तीसरा शेष कितना हमारे पास 5 गुणा, अब हमारे पास प्रथम भाजक कितना था 5 गुणा द्वितीय भाजक लेंगे, इसमें कितना आएगा हमारे पास 3, अब हम इसे हल करेंगे, जो हमारे पास आएगा पूर्ण शेष होगा। देखिए 3 हमारा ऐसी, प्लस 5 से 0 गुणा 0, प्लस 5 से 5 पंजे 25 से कितना आ गया 75, अब 75 में हमने 3 जोड़ा कितना हो गया 78, तो ये क्या है इसका पूर्ण शेष। अब देखिए इससे आगे प्रश्न नंबर 2 है, ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 2 में हमारे पास दिया गया है, इसी संख्या को उत्तरोत्तर 7,8 से भाग देने पर शेष क्रम से कितना बचता 5,4 प्राप्त होता है। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, यानी कि कोई संख्या हमारे पास, उस संख्या का हमें पता नहीं है, अगर हम उसे भाग कर रहे हैं काय से 7,8 से, तो शेषफल बच गया हमारे पास 5,4। अब ये कह रहा है इन संख्याओं का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाला शेषफलों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास हमें पता नहीं कि संख्या क्या, जब हमने 7 से भाग करी संख्या तो शेषफल हमारे पास कितना बचा, इसमें 5 बचा शुरू में। अब जब दोबारा में हमने भाग करी काय से 8 से, तो शेषफल हमारे पास कितना बचा, उसमें 4। अब हम क्या निकाले, हम पूर्ण शेष निकाले, पूर्ण शेष हमारे पास कितना, या हमारे पास देखिए पूर्ण शेष इसमें कितना आ रहा है, ये देखेंगे हम इसमें, तो देखिए ये हमारे पास शेष बराबर, देखिए क्या बताया था मैंने आपको पिछले साल, सबसे पहले प्रथम शेष 5 प्लस का चिन्ह, आपका द्वितीय शेष, द्वितीय शेष कितना 4 गुणा का निशान आएगा, प्रथम भाजक लेते कितना आएगा 7। अब आगे हमारे पास तीसरा शेष है नहीं, तो यहीं तक लेंगे जहां लास्ट शेष होगा हमारा, तो 5 प्लस 7 जो कितना आ गया 28, 28 में 5 जोड़ा कितना हो गया 33, यानी कि ये हमारे पास पूर्ण शेष आ गया इसका। ठीक है, अब देखिए अब इन्होंने कहा जो हमारे पास ये पूर्ण शेष आया है इसे हम भाग करेंगे। देखिए इन्होंने कहा है यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, भाग का क्रम क्या कर रहे हैं हम उलट रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाग का क्रम उलट दिया जाए, यानी कि पहले हमें क्या ऐसा करनी 8 से, पिछले सवाल उसमें क्या ऐसा करी थी हमने 7 से पहले, फिर 8 से करी थी, आपको क्रम उलट रहा है यानी कि 8 से करेंगे पहले, तो 8 से करेंगे, 8 चौक कितना आएगा हमारे पास, देखिए यहां आएगा 8 चौक 32, तो बचा कितना शेष इसमें 1 हमारे पास, 8 चौक 32 शेष कितना बचा हमारे पास 1। अब इसके बाद हम कैसा करेंगे दूसरे नंबर पे, देखिए 7 से, क्योंकि क्रम उलट के कर रहे हैं 7 से, जब 7 से इसमें करेंगे तो 4 ही हमारे पास शेष बचेगा, क्योंकि संख्या छोटी है हमारे पास 7 से। तो देखिए इसमें लिखा था हमारे पास जो आया शेष, या हमारे पास जो प्राप्त शेषफल आए कितने आए हैं, प्राप्त शेष कितने आए हमारे पास 1,4, इन्हीं का मान इन्होंने पता किया था कि प्राप्त होने वाले शेषों का मान कितना है, तो हमारे पास प्राप्त होने वाले शेषफलों का मान कितना है 1,4, यानी कि यहां जब 8 से भाग करी 8 चौक 32 बचा शेषफल कितना 1, फिर हमने 7 से भाग करी से, तो हमारे पास 4 है छोटी संख्या, तो 4 का 4 हमारा शेष। तो आपको वीडियो पसंद है तो